नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड में हॉस्पिटल में ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ऐसे कौन से हॉस्पिटल हैं जहां पर आपको ओपीडी ट्रीटमेंट कैशलेस नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप रेफर लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, रेफर आपके पास सीएपीएफ डॉक्टर का होना चाहिए या किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर का होना चाहिए। यदि आप रेफर लेके किसी भी हॉस्पिटल में, इंपैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कौन से हॉस्पिटल है यदि आप रेफर लेके भी जाएंगे तो ओपीडी का आपको वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, उसका आप रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको कैशलेस ट्रीटमेंट उस जगह पे नहीं दिया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल का नाम बताने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट किस कंडीशन में प्रोवाइड होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कि मैं सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आपके पास रेफर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, चाहे आप आईपीडी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, आपके पास रेफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। या तो सीएपीएफ के किसी डॉक्टर से लीजिए या किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से लीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन, ये नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी ये आया है, इसमें रेफर मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आप आईपीडी केस में जिसमें पेशेंट एडमिट होता है, यदि केस इमरजेंसी का है तो उसमें रेफर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ओपीडी में यदि आप जाते हैं तो आपको रेफर लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे आपका क्वेरी लग सकता है। अब बात ऐसी आती है कि यदि आप किसी हॉस्पिटल में ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और वो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना कर देता है, हालांकि आपने यहाँ पर भी रेफर लिया हुआ है बट आपको वो कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन नहीं किया हुआ है एनएचए के थ्रू, तभी वो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। वो आपसे ये कहेगा कि आप पैसा देके ट्रीटमेंट कराइए और रिम्बर्समेंट क्लेम कर दीजिए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर को लगता है कि हाँ, ज़्यादा पैसा मेरा खर्च नहीं हो रहा है, मैं इसमें करा के रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकता हूँ, तो आप रिम्बर्समेंट क्लेम कर दीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो मैंने वीडियोज़ में बताए हुए हैं, आप वीडियो देख के आप डॉक्यूमेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपीडी केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आप एडमिट हो रहे हैं तो आपको इमरजेंसी का केस है, सॉरी, तो आपको रेफर की जरूरत ही नहीं है। यदि आप एडमिट हो रहे हैं और इमरजेंसी केस नहीं है तो आपको रेफर लगेगा उसमें भी। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं यदि आप रेफर लेके भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे ओपीडी का कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो वो जो दोस्तों हॉस्पिटल हैं वो होते हैं पीएमजेएवाई हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारा आयुष्मान भारत कार्ड चलता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो और आप वहाँ पर चले जाएं उस हॉस्पिटल में, वो पीएमजेएवाई हॉस्पिटल में लिखा होगा आयुष्मान भारत कार्ड, आप सोचोगे सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड कब यहाँ पर चल जाएगा। तो आप एक बार वहाँ जरूर पूछ लीजिए कि जहाँ पर मैं ट्रीटमेंट कराने आऊँगा या ऐसा है तो क्या मुझे कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखिए, इमरजेंसी के केस में तो आदमी के पास रास्ता नहीं होता है कि वो इतना समय लगेगा कि हाँ वो पूछे कि क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं। लेकिन यदि आप ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या आप आईपीडी में भी जा रहे हैं, आपका केस नॉर्मल है, तो आप एक बार फ़ोन में जरूर पता कर लीजिए कि यहाँ पर मुझे कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मैं इस आयुष्मान कार्ड धारक हूँ, सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड धारक हूँ। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चले जाते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, लास्ट में वो हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि नहीं, मैं आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, तो ये समस्या आपको हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि जो पीएमजेएवाई हॉस्पिटल है यहाँ पर आपको ओपीडी का कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, आईपीडी का कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं ओपीडी का कैशलेस ट्रीटमेंट करा लूँ तो वो नहीं होगा। ये पैनल मतलब जो इनके गाइडलाइन है उसमें ये वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया क्लियर। बाकी जो भी आप रिम्बर्समेंट क्लेम करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा है। आपका बेनिफिशियरी के साइन और ट्रीटिंग डॉक्टर के स्टैंप और साइन, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का मैं कई बार बता चुका हूं कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट उस कंडीशन में वैलिड होता है जहां पर जो मेडिसिन हैं वो हॉस्पिटल में ना लेकर बाहर से ली गई हैं। यदि आपने हॉस्पिटल से ही मेडिसिन ली हैं तो आप उसका कोई भी एक बिल स्कैन करके उस पर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिख के उसको अपलोड कर दीजिए। कल को अगर आपको क्वेरी भी लग जाती है तो आप उसमें ये लिख सकते हैं रिमार्क में कि मैंने सारी दवाइयाँ जो हॉस्पिटल फार्मेसी से ली है तो इस वजह से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मैं नहीं लगा पाया हूँ, जो मैंने ये लगाया हुआ है। आप ऐसे रिमार्क में लिख दीजिए। रिमार्क कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखें, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिमार्क जरूर दीजिए जिससे कि रिमार्क पढ़ने से जो केस होता है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, सही से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मैंने जानकारी दी है उसमें भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।